हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 4.4 एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक करवाऊंगा, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। यानी कि इसमें हम सीखेंगे जो हमें लिमिट दी जाती है उसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किस तरह से होती है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ले लेते हैं f(x). तो हम यहाँ पे पहले क्या करते थे कि यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते थे f(x) में, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेकर चलेंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको एल भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। और फिर इसको हम क्या करेंगे, जो फंक्शन होगा पहले तो उसको लिखेंगे, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे कि लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में हमारे पास सारी नेगेटिव होती हैं वैल्यूज। देखिए नंबर लाइन पर 0 और इस साइड पर नेगेटिव, इस साइड पर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये राइट हैंड साइड होगा हमारा और ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी, तो 0 के ऊपर आपने छोटा सा माइनस का निशान लगाना है। उसके बाद जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए f(x). अब यहाँ पर हम जो है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर हमारे पास फंक्शन में 0/0 बन जाता है तो हम उसमें जो है मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए हमने किया है यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0। ये पता है आपको कब आएगी, जब x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो लिमिट होती है उसको, और प्लस h करते थे ये, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस करनी है यानी कि -h। तो आपने वही करना है, यानी कि f(x) की जगह पर 0 -h हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सोल्व करना होता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरह आपको करना होगा, यानी कि लिमिट हमारे पास यहाँ पर a भी हो सकता है, यानी कोई भी नंबर आ सकता है, तो आप इसको a से भी नोट कर सकते हैं। इस तरह राइट हैंड भी रहेगी हमारे पास लिमिट। तो राइट हैंड में देखिए राइट हैंड लिमिट, तो जैसे मैंने बताया पॉजिटिव वैल्यू होती है तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। तो इस तरह पॉजिटिव लेंगे और जो f(x) होगा उसके अंदर x की जगह पर क्या हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a + h, यानी कि जो पावर में होगा, यानी कि देखिए इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वो यहाँ पर इस बार आएगा, तो यहाँ पे +h हो जाएगा। यानी कि फंक्शन में अब x की जगह पर a + h हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बताई, अब ये कब एग्जिस्ट करती है और कब नहीं करती वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जब लेफ्ट और राइट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, तब वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, यानी कि वो एग्जिस्ट करेगी। इस तरह जब वो इक्वल नहीं होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से हम इनको देखना होगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको भी हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बुक में। देखिए आप अपनी इवेल्युएट द फ्लोइंग लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट। तो देखिए है हमें यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वैल्यू या नहीं करती, यानी कि इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस x। तो यहाँ पर मॉडुलस x की देखिए हम किस तरह से करेंगे। मॉडुलस का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इस मॉडुलस के बाद जब कोई वैल्यू आएगी वो हमारे पास प्लस में ही रहेगी, यानी कि वो माइनस में नहीं आ सकती। वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरह से हम चलते हैं तो ये इसका जो है ग्राफ भी हो सकता है, कह सकते हैं कि मॉडुलस का ये ग्राफ होता है। यानी कि देखिए इस तरह से नेगेटिव अगर वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगी हमारे पास। तो इस तरह से आप समझिए, यानी कि पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव में बन जाती है। तो अब यहाँ पे हमने वही करना है, लिमिट लेफ्ट हैंड करनी है और राइट हैंड करनी है, एग्जिस्ट बतानी है पहले। तो देखिए हमने ली लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर यहाँ पर हमने जो फंक्शन था पहले उसको लिखा, यानी कि जो लिमिट है उसको भी एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 हमें लेफ्ट हैंड में लेना है, तो लेफ्ट हैंड में वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया और जो फंक्शन है पहले उसको लिखना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू, जो भी लिमिट है आप उसको लिखें, फिर जो प्लस है या फिर माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट है तो माइनस हो गया, प्लस पहले करते थे लेकिन अब यहाँ पर माइनस होगी, ये ध्यान रखना है। पिछली एक्सरसाइज में हमने प्लस ही लेकर चले थे क्योंकि तब हमें वहाँ पे नहीं सिखाया गया था, इसलिए लेकिन अब हमें पता है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने देखी वही कि x की जगह पर 0 - h किया और लिमिट चेंज कर दी h टेंड्स टू 0।
फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, मॉडुलस देखिए माइनस एच रहेगा हमारे पास मॉडुलस के अंदर, फिर हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0, तो यहाँ पे मॉडुलस 0 का मतलब 0 ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है 0। इस तरह फिर आप राइट हैंड लिमिट करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया लिमिट x टेंड्स टू 0, और 0 कौन सा रहेगा इस बार, प्लस का, इस बात पर ध्यान रखना है, और मॉडुलस x जो हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं हम पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। ये प्लस कहाँ से आएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो ये प्लस में रहेगी। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या 0 प्लस h, और लिमिट भी चेंज करनी है, h टेंड्स टू 0 कर दिया, क्योंकि वहाँ पर x टेंड्स टू 0 था इसीलिए। अब यहाँ पर h की जगह पर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो 0 प्लस 0 0, और मॉडुलस के अंदर है 0 तो भी वो रिजल्ट हमें 0 ही देगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है 0। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपस में इक्वल आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, और फिर वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखिए सोल्व करने पर 0, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। इस तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस x अपॉन x, तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही करना है जैसे कि अभी हमने किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे, कब करनी है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 जो यानी कि जो भी लिमिट होगी वो माइनस की होगी, और फिर जब हम राइट हैंड में लेंगे वो प्लस की बन जाती है। इस तरह हमने यहाँ पे लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है, फिर जो फंक्शन हमें गिवन होगा उसको लिखना है। ये प्लस माइनस के बाद में हमारे पास फंक्शन भी चेंज होंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव थी तो फंक्शन हमारे पास यही रहा। अब इसमें आपने x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, और h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0, तो हमने वही किया, देखिए h टेंड्स टू 0 किया लिमिट में, और x की जगह पर 0 माइनस एच किया, यहाँ पर भी हमने वही किया 0 माइनस एच, फिर रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एच मॉडुलस के अंदर है अपॉन में माइनस एच है, तो माइनस एच वाला तो यानी कि जो मॉडुलस के अंदर है वो प्लस में हो जाएगा, और अपॉन में तो माइनस एच है, तो कट कर क्या हो जाएगा -1। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर -1 हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, यानी कि देखिए -1। अब लिमिट हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास h नहीं है। मैंने आपको बेसिक बताया था इसका, लिमिट अगर हमारे पास गिवन हो x टेंड्स टू a और फंक्शन में हमारे पास c यानी कि कांस्टेंट नंबर हो तो वही रिजल्ट रहता है, यानी कि वहाँ पे अगर x नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह हमने राइट हैंड्स को भी सॉल्व करना है, तो राइट हैंड लिमिट में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है कौन सी लिमिट, प्लस की, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी वही है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग भी वही है, यानी कि मॉडुलस x अपॉन x। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 प्लस h, किसकी जगह पर, x की जगह पर। लिमिट भी हमने चेंज करनी है, x टेंड्स टू 0 दिया था, हमने h टेंड्स टू 0 किया, तो यहाँ पर हमने देखिए लिमिट चेंज कर दी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर 0 प्लस h, और अपॉन में भी हमने वही किया 0 प्लस h। तो अब हमारे पास देखिए h अपॉन h है तो वो कट कर क्या हो जाएगा 1, तो लिमिट हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आई थी, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ गई। क्या ये दोनों इक्वल हैं, -1 और 1 इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें हमें कहा गया इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम इसकी वैल्यू बताएंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर इसकी जो है वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं होगी, यानी कि इनकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वैल्यू इसकी भी हमारे पास नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं सिर्फ कि राइट हैंड लिमिट की हमारे पास ये वैल्यू है, लेफ्ट की ये वैल्यू है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, x की जगह पर 0 माइनस एच होगा और एक बार 0 प्लस एच होगा, लेफ्ट के अकॉर्डिंग और राइट के अकॉर्डिंग, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग हो रहा है और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने किया x की जगह पर पहले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 माइनस एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चल रहे हैं पहले, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच सब्स्टिट्यूट करना है, किसकी जगह पर, x की जगह पर। लिमिट भी चेंज होगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा जो भी लिमिट होगी, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, इस बार 2 है,
तो भी हमारे पास रिजल्ट जीरो ही रहेगी, यानी कि h टेंड्स टू जीरो ही हमारे पास रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमारा फंक्शन लिखा यानी कि लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट x टेंड्स टू -2 यानी कि पावर माइनस में होगी हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पर 2 के ऊपर माइनस का निशान लगाया है। और फंक्शन जो हमारे पास होगा हमने उसको लिखा, यानी कि x - 2 मॉडल्स के अंदर है, अपॉन में x - 2 हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, 0 - h, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या होती थी 0, लेकिन इस बार लिमिट हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 2 - h इज इक्वल टू x, तो हमने वही क्या देखिए यहाँ पर 2 - h, और यहाँ पे तो -2 हमारे पास था, x की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट करना था तो हमने वो किया। इस तरह यहाँ पर भी हमने वही किया, लिमिट आएगी जो हमें वही सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि हमारे पास अगर x टेंड्स टू a दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग आप समझिए a - h या फिर a + h होगा, ये होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में, इस तरह ये होगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट में। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 - h, इसी तरह से हमने दोनों तरफ किया। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो देखिए इसको सोल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह ऊपर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास मॉडुलस में -h है तो रिजल्ट पॉजिटिव h बन जाएगा, अपॉन में -h है तो दोनों h से कैंसिल होकर -1 रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आई है। इस तरह हमने राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है कि क्या वैल्यू देगी हमें। देखिए राइट हैंड लिमिट में हमने सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पर 2 + h, अगर राइट हैंड है तो प्लस होता है, लेफ्ट पे माइनस, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने फंक्शन लिखा यानी कि लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव रहेगा, और हमारे पास जो फंक्शन होगा प्लस के अकॉर्डिंग x - 2 अपॉन में x - 2, ऊपर वाले पे मॉडुलस है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हमने x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट किया यानी कि 2 + h सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस तरह आप अपॉन में भी करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉजिटिव h है, तो मॉडुलस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि प्लस का ही h रहेगा, और वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट की हो गई हमारे पास -1 और राइट की हो गई 1। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमें शो कर दिखाना, देखिए शो दैट, आप अपनी बुक में देखिए शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन है यहाँ पर 1 + 2 की पावर 1/x अपॉन में 3 + 2 की पावर 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमें ये शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, हमने यहाँ पर किया लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर और राइट हैंड लिमिट लेकर, क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट करवानी है या नहीं करवानी तब हम लेफ्ट और राइट लेकर ही चलेंगे। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होगा, जब हम 0 - h करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था h की वैल्यू क्या होती है, 0 से बहुत छोटी होती है, यानी कि इसमें एकदम हल्का सा डिफरेंस होता है। देखिए जैसे कि अब 0 - h किया तो हमने लिखा होगा यहाँ पर 0 - 0.0001, इस तरह से कह सकते हैं। अगर प्लस माइनस करते हैं तो इस तरह इनकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर h जो है बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए x टेंड्स टू 0 हमारे पास लिमिट है, फंक्शन जो है हमने पहले उसको लिखा। अब लिमिट लेफ्ट हैंड ली है तो क्या लिखेंगे, 0 लिमिट है -h कर देंगे, तो हमने वही क्या, देखिए x की जगह पर 0 - h करना है, और बाकी को h यानी कि h की लिमिट भी चेंज हो जाएगी, यानी कि h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और फंक्शन में 1 + 2 की पावर 1/x था, वहाँ पर 1/x की जगह पर 1/0 - h हो जाएगा। इस तरह आपने अपॉन में भी करना है। तो रिजल्ट हमारे पास देखिए क्या है, 1/0 - h, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस का h, यानी कि 1/-h -1/h, और h में अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट देगा हमें, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस की इन्फिनिटी बन जाएगी, यानी कि ये देखिए नंबर लाइन पर अगर हम इसको देखें तो किस तरह होगा, देखिए नंबर लाइन पर 0 यहाँ पर होगा, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो माइनस की वैल्यूज देगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी है माइनस का, तो ये इस तरह वैल्यू आई है। इस तरह राइट हैंड पे देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। राइट हैंड पे हमने देखा है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रहेगा, और फंक्शन हमारे पास 1 + 2 की पावर 1/x है, अपॉन में 3 + 2 की पावर 1/x है। तो x की जगह पर 0 + h हो जाएगा इस बार सब्स्टिट्यूट, तो x की जगह पर आपने 0 + h सब्स्टिट्यूट करना है, और जो लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 थी अब वो h टेंड्स टू
0 हो जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपने। अब इसमें हमने 1/h किया, यानी कि 1/0 करेंगे लिमिट जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 1/0 भी इन्फिनिटी है, लेकिन वो प्लस इन्फिनिटी है। देखिए इस तरह से प्लस की इन्फिनिटी है और पहले हमारे पास माइनस की इन्फिनिटी आई थी, यानी कि इस साइड पर होगी प्लस की इन्फिनिटी। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? एक माइनस इन्फिनिटी और इक्वल टू प्लस की इन्फिनिटी, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इनकी लिमिट इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को जो है प्रूव करना था। इस तरह से देखिए, तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं मैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। तो पहले 4 देख लीजिए। 4 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? फंक्शन गिवन है। आप अपनी बुक में देखिए, पहले क्या है हमारे पास गिवन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) एग्जिस्ट वेयर f इज डिफाइंड बाय द रूल। तो यहाँ पर हमारे पास जो f(x) दिया गया है वो ये रहा, और इसमें हमें गिवन है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट के अकॉर्डिंग और राइट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है फंक्शन चेंज हो सकता है। अब वो इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से होगा। तो दोनों लिमिट जो है इक्वल है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हैं। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग क्या होगा? 0 माइनस, यानी कि 0 से छोटा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन है क्या है? अगर 0 से हमारे पास वैल्यू छोटी है तो फंक्शन हमें ये लेना है। इस तरह अगर 0 से बड़ी वैल्यू है या फिर 0 के इक्वल है तो ये फंक्शन लेना है। अब 0 से छोटी वैल्यू है तो क्या फंक्शन लेंगे? x माइनस के का स्क्वायर माइनस 3। क्या लेंगे? x माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 3। और इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ पर? x की जगह पर 0 माइनस एच। तो हमने यहाँ पर वही किया, देखिए x की जगह पर 0 माइनस एच हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा? माइनस एच माइनस के का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर देंगे तो देखिए एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से प्लस का 2kh हो जाएगा, यानी कि एच के कह सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से किया हमने लिखा माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस के का होल स्क्वायर माइनस, या फिर प्लस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर हम प्लस रख रहे हैं और माइनस को हम अंदर करेंगे, माइनस को इसके साथ ही लेकर चलते हैं तो वो प्लस का बन जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमने सोल्व करना है, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू में माइनस एच माइनस के है। तो जब सोल्व करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपने -3 को एज इट इज कर लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए यहाँ पर h की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करा तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, तो रिजल्ट के स्क्वायर माइनस 3 हो गया। इसको हमने नेम दे दी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड को करेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमने क्या करना है? प्लस में लेकर चलना है x को, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में होगी। और फंक्शन क्या होगा? अब प्लस है 0 से, यानी कि 0 से क्या है? बड़ी है। तो 0 से बड़ी होने के लिए क्या मतलब होगा? कौन सा फंक्शन लेंगे? देखिए इसके अंदर 0 से बड़ा हमें ये बता रखा है कि x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, x बड़ा है और इक्वल है 0 के। तो फंक्शन हमारे पास x प्लस 2k हो जाएगा। तो हमने वही फंक्शन लेना है x प्लस 2k। जो हमारी लिमिट गिवन होगी और जो फंक्शन होगा उसको देखकर आपने अपने फंक्शंस में चेंज करना है। फिर यहाँ पर x की जगह पर 0 प्लस h हो जाएगा। इस तरह फिर हमने x को जो है, यानी कि h को 0 अब सोल्व करना है, यानी कि इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या वैल्यू होगी? प्लस का 2k। अब दोनों इक्वल है, ये दोनों लिमिट इक्वल है, हमें ये गिवन है। इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड यानी कि लेफ्ट और राइट को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। इस तरह से हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यानी कि इसको हम लेफ्ट हैंड ले गए तो वो माइनस की होगी, यानी कि के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करें या फिर जैसे कि आपको सिखाया गया आप उससे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें कैसे बताया गया है कि -3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि -3 की मल्टीप्लाई के स्क्वायर से होगी, तो -3k स्क्वायर हो गया। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें चाहिए ये, और प्लस या फिर माइनस करने पर क्या चाहिए होगा? जो बीच में लिखा जाता है, यानी कि -2k। तो इस तरह के आपके 2 नंबर फाइंड करने हैं आपने। तो हमारे पास वो 2 नंबर क्या होंगे? देखिए यानी कि 2 फैक्टर क्या बन जाएंगे? -3k प्लस k। तो देखिए इनकी प्लस माइनस सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2k बनता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3k स्क्वायर बनता है। तो हमने वही 2 नंबर लेने हैं। देखिए इस तरह से
फिर इनको हमने कॉमन लेना है। तो देखिए अब कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट दो में देखिए इन दोनों में और इन दोनों में देखना है, तो यहाँ अगर हम इसमें देखें तो k हमारे पास कॉमन आता है, तो हमने यहाँ से k कॉमन लिया, जो रिजल्ट बच गया उसको लिख दिया k-3। तो आपको ये पता भी लग जाएगा कि आपके सम सही है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ से अगर क्या कॉमन लें कि वो इस जैसा बन जाए, तो हमने यहाँ से देखा कि अगर +1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास सेम रिजल्ट बनता है। जब आपके पास ये दोनों सेम बन जाते हैं, यानी कि k-3 और k-3, यानी कि ये दोनों सेम बनते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन सही है। अब फिर हमने यहाँ पर क्या किया, k-3 दोनों में है तो हमने वो कॉमन लिया, रिजल्ट जो बच गया उसको लिख दिया, यानी कि k+1 इंटू में k-3, हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। इक्वल टू हमने 0 किया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू गई थी यहाँ पर, तो ये वैल्यू 0 हो गई थी, इसलिए यहाँ पर 0 आया है। अब आपने क्या करना है, k+1 जो गिवन है उसको इक्वल टू 0 अलग करना है, और k-3 इक्वल टू 0 आपने अलग सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह से हमने सॉल्व करना है। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की एक बार वैल्यू आ जाएगी 1, एक बार आ जाएगी 3, यानी कि k की हमारे पास इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज बनेंगी 1 और 3। इसी तरह से देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम पहले फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं और अब हम थर्ड करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आप अपनी बुक में देखिए, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लिमिट गिवन है और फंक्शन है x = 1, यानी कि हमें लिमिट ये चेक करनी है, जब हम x = 1 लेते हैं तो क्या लिमिट बनती है, वो एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं। उसके अकॉर्डिंग फंक्शन है हमारे पास गिवन 5x-4, कब लेंगे, जब वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि 0 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया कि 0 से जो है x बड़ा है, लेकिन 1 से जो है छोटा और इक्वल है, तब हम ये फंक्शन लेंगे। इस तरह यहाँ पर हमने ये फंक्शन लेना है कब, जब x तो बड़ा होगा 1 से लेकिन 2 से छोटा होगा, तब हमने ये फंक्शन लेना है। तो अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पर 0 क्यों नहीं लिया या फिर 2 क्यों नहीं लिया। एक तो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है x = 1। देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें वहाँ पर गिवन है कि आपको फंक्शन इस लिमिट पर चेक करना है, और आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके पास कौन से दो नंबर इसमें सेम हैं। यहाँ पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कौन से दो नंबर आपके पास सेम है, दोनों में 1 है। तो आप इसको एक ट्रिक समझकर कर सकते हैं कि दोनों में अगर सेम नंबर आ जाता है तो हमें उसकी ही लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हमने वही लिया, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1, क्योंकि 1 की पावर माइनस है, यानी कि जो हमें 1 बताया गया है तो पावर लेफ्ट हैंड लेंगे तो माइनस की हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 में से माइनस करना है, यानी कि 1 में से क्या माइनस करेंगे, h। तो यहाँ पर 1 में से h आपने माइनस करना है, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, देखिए जो फंक्शन होगा, यानी कि 1 से छोटा है, कौन सा हमें बता रहा है कि आपने 1 से छोटे में कौन सा फंक्शन लेना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको x जो है 1 से अगर छोटा और इक्वल है तो क्या लेंगे, 5x-4। तो हमने ये फंक्शन लेना है, क्योंकि इसमें तो हमें 1 से बड़ा बताया गया है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, छोटे वाले को लेंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 1 नेगेटिव में, और फंक्शन 5x-4, x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पहले क्या करते थे a-h, लेफ्ट हैंड लिमिट में a-h, जब लिमिट हमारे पास होती थी x टेंड्स टू a, तो यहाँ पर लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1, तो 1 - h हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। तो हमने वही किया, देखिए 5 × x की जगह पर 1 - h हुआ और -4 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाती है, जैसे कि आपको बताया है मैंने, अगर x टेंड्स टू 1 है तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास हर बार 0 ही रहती है, कुछ सम्स हैं जिनमें अलग हो जाती है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो वैल्यूज चेंज होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए h टेंड्स टू 0 रहेगा, आपने फिर इसको सॉल्व करना है। तो इस सॉल्व करने के बाद 5 - 5h - 4 होगा, फिर आपने h की जगह पर यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये रिजल्ट तो 0 हो गया, यानी कि 5 - 0 - 4, तो 5 - 4 क्या रिजल्ट देगा, 1। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। इस तरह आपने राइट हैंड भी चेक कर लेनी है। राइट हैंड में हमने जब कौन सी लिमिट लेंगे, प्लस की, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि ग्रेटर होगी 1 से, तो फंक्शन हमने ये लेना है, यानी कि 4x² - 3x। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यही था, हमने कब लेना है ये, जब हमारे पास 2 से छोटी वैल्यू होगी लेकिन 1 से बड़ी होगी, तब हमने ये लेना है। तो 1 प्लस है, यानी कि 1 से हल्की सी वैल्यू बड़ी है, तो 1 प्लस तो हमारे पास ये बनेगा, इसलिए हमने 4x² - 3x यहाँ पर लिया है। फिर आपने x की जगह पर अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 + h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हमने देखिए वही किया, लिमिट हमने चेंज कर दी h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में हमने क्या लिखना है, x की जगह पर
1 प्लस एच, तो हमने वही किया। देखिए जो स्क्वायर या क्यूब हमें गिवन होगी वो तो रहेगी, लेकिन एक्स की जगह पर आपने जो फंक्शन में हमने फाइंड किया कि हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप इस तरह से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस एच सब्स्टिट्यूट करना है। आप इसकी स्क्वायर की डेंसिटी ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1। तो देखिए दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं, तो ये दोनों इक्वल आ गए तो वो एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से हमें जो है इसको फाइंड करना होता है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इफ फंक्शन, हमें फंक्शन गिवन है यहाँ पर देखिए x प्लस 1/2। इफ कब लेना है, जब x ग्रेटर हो किससे, 1/2 से, और 0 कब आएगी वैल्यू, जब इक्वल टू 1/2 होगी x की वैल्यू, और 2x कब लेना है, जब x छोटा होगा 1/2 से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास किसकी लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर हमें बताया गया 1/2, तो हमें 1/2 पर लिमिट चेक करनी है, यानी कि जब छोटी वैल्यू होगी 1/2 से तब कौन सा फंक्शन लेना है, जब हम प्लस में रखेंगे वैल्यू तब कौन सा फंक्शन लेना है। तो इसमें हमें यही चेक करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इफ इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो एग्जिस्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लिमिट 1/2 की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर में देखिए क्या है, 1/2 है। आप इस तरह से ध्यान रखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि किससे छोटी लेनी है, किसके इक्वल लेनी है, या फिर किसके से बड़ी है। तो आपने उसी नंबर को देखना है, यानी कि जो उनमें कॉमन आपको दिखे लिमिट में आपने वो ले लेना है। फंक्शन में जो कॉमन दिखे वो लिमिट बन जाती है हमारी। तो यहाँ पर हमने लिया लिमिट लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, पावर क्या होगी माइनस की, यानी कि 1/2 से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 1/2 से छोटा क्या है x, 2x लेंगे तब हम, तो हमने यहाँ पर 2x लिया। इस तरह से हम चेक करेंगे। अब x की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2 जो लिमिट है माइनस h, तो हमने वही किया। देखिए इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है, तो आपने इसको एलसीएम लेकर हमने सोल्व किया, या फिर इसके मल्टीप्लाई कर भी हम सोल्व कर सकते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले और फिर उसके बाद एलसीएम लेकर सोल्व करा है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। जब आप इसमें h टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, साथ में 0 भी सब्स्टिट्यूट होगा, उसके बाद वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। इस तरह राइट हैंड भी आपने चेक कर लेनी है। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, यानी कि प्लस 1/2 से प्लस होगी वैल्यू, यानी कि 1/2 से ग्रेटर है। तो आपने फंक्शन में चेक करना है कि आपको जो गिवन है उसमें हमारे पास 1/2 में कहाँ ग्रेटर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर बताया गया है x ग्रेटर देन एंड 1/2, तो यहाँ पर हमने x प्लस 1/2 लिया फंक्शन में। तो हमने देखिए वही किया, x प्लस 1/2। तो आपने x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जो लिमिट गिवन है, प्लस h करना है जब राइट हैंड होगा। तो राइट हैंड में हमारे पास 1/2 प्लस h हो गया, और 1/2 हमारे पास प्लस का एज इट इज आ गया। लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू 1/2 था, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है हमारे पास लगभग 0 ही रहता है, कुछ सम होंगे जिसमें चेंज होंगी। इस तरह अब हमने h टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देनी है h की जगह पर। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ पर हमने 0 सब्स्टिट्यूट यहाँ पर भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होता, तो हम यहाँ पर भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी 4.4 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।